धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान कमजोर हो रही अपनी तंत्र विद्या को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक तांत्रिक ने 2.5 साल के मासूम बच्चे की चामुंडा देवी के सामने बलि चढ़ा दी। बाद में उसकी लाश को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। जानते हैं इस वारदात को कहां अंजाम दिया गया है? उत्तर प्रदेश में। जी हां, उत्तर प्रदेश में। उसी उत्तर प्रदेश में जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में जहां से देश के राष्ट्रपति खुद आते हैं। बल्कि कहना कुछ गलत ना होगा कि ये वो उत्तर प्रदेश है जिसने आजाद भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने का काम किया है। और वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, जो खुद एक साधु हैं और रात दिन दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रामराज स्थापित कर दिया। तो ये कैसा रामराज है जहां 2.5 साल के मासूम बच्चे की चामुंडा देवी के सामने बलि चढ़ाई जा रही है और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकारों का खून नहीं खोल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक शहर में इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। एक और शहर में, जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, वर्तमान में नाम प्रयागराज कर दिया गया है, वहां पर भी एक बच्ची के साथ ऐसी ही दरिंदगी को अंजाम दिया है उसके परिवार के लोगों ने। दोनों खबरें अलग अलग तरीके से आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आजादी के दौर की। जी हां, आजादी के दौर की बात करना बेहद जरूरी है। देखिए, जब हम गुलामी के दौर से निकल के आजादी के दौर में आए और नए भारत का निर्माण होने लगा, बल्कि आजाद भारत का निर्माण होने लगा, तो उसके लिए जरूरत पड़ी एक संविधान बनाने की। तो हमारी संविधान सभा ने तय किया कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत लिए जाएंगे, यानी कि अंधविश्वास के तहत कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, फिक्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, किसी मिथक पर कोई बात नहीं की जाएगी। जो भी बात की जाएगी साइंटिफिक टेम्परामेंट की जाएगी। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद जैसे हम लोग लीडरशिप के मामले में फेल हो गए, आज़ादी के दौर पे हमारी जो लीडरशिप है उस पर ज़रा नज़र डालिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं, महात्मा गांधी विलायत से पढ़कर आए हैं, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर, एक से एक बड़ी शख्सियत विदेशों तक से पढ़ कर पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। और वो एक ऐसे देश को बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे देश की स्थापना कर रहे हैं उस दौर में जबकि बगल में धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन रहा है। कह रहे हैं हम यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, हम इसको एक सेकुलर मुल्क बनाएंगे। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल है, प्रधानमंत्री की काबिलियत पर सवाल है, देश के गृह मंत्री जिनको सुप्रीम कोर्ट तड़ी पार कर चुका है उनकी काबिलियत पर सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आए दिन सवाल आते ही रहते हैं कि कितने उन पर केस दर्ज हैं। तो हम लीडरशिप के मामले में जिस तरीके से आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो रहे हैं, उसी तरीके की इन लोगों के जरिए सोच भी दाखिल की जा रही है। जैसा आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया पुष्पक विमान होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि गणेश जी की सर्जरी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विप्लव देव को देखेंगे आप, जो अभी वर्तमान समय तक कुछ दिनों पहले तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा अरे इंटरनेट तो महाभारत के जमाने में भी था, तभी तो संजय बैठकर कुरुक्षेत्र का हाल धृतराष्ट्र को सुना रहा था। मतलब इन लोगों ने हर तरफ से अंधविश्वास फैलाया है। तो जब अंधविश्वास इन्होंने इस कदर बढ़ाया है और उसी अंधविश्वास के दम पर इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद नहीं है, कलंक है, राम का मंदिर है, इसको ढा दिया जाए, और लोगों ने तोड़ दिया उसको और वहां पे आज एक मंदिर बनाया जा रहा है और किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि एक धर्मस्थल तोड़कर एक धर्मस्थल बनाया जा रहा है दूसरे धर्म का। तो इन्होंने अंधविश्वास को असल में बढ़ाया है। कभी गणेश जी को दूध पिलाते हैं और कभी ना जाने किस किस तरीके के फार्मूले इजाद करते रहते हैं। अब जब ये ऐसा करेंगे तो नाम बदलने से क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा? प्रयागराज में 18 साल की बेटी जिसका नाम अंतिमा यादव मर चुकी है, सड़ैंध मच गई है। 5 दिन से उसका बाप अपनी 3 शादीशुदा बेटियों के साथ और अपने 7 नातिन के साथ, 3 बेटियों के 7 बच्चों के साथ, यानी कुल मिलाकर 11 लोग मरी हुई बेटी के साथ 5 दिनों तक घर के अंदर मौजूद थे। और जानते हैं क्या कह रहे थे? कि देवी माँ इसको जिंदा कर देगी। गंगा जल पी रहे थे, घर में चूल्हा भी नहीं चला रहे थे, घर में बंधे हुए 2 भैंस, 2 गाय और 2 बछड़ों को चारा भी नहीं दे रहे थे। गांव वाले अगर कुछ कह रहे थे तो उनके साथ लड़ने मरने को आ रहे थे। एक एक कर जानवर मर गए और जब घर से बदबू फैलने लगी, सड़न मचने लगी, तब पुलिस को सूचना दी गई। और यहाँ छपी खबरों के मुताबिक 5 दिनों तक मृत बेटी के साथ रह रहे परिवार को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, मृत बेटी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला इलाहाबाद के प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। करछना थाना क्षेत्र का डीहा एक गाँव
बताया गया कि वहां से ये खबर सामने आई है। अभय राज यादव नाम का एक शख्स है जो पहले नैनी यूनिवर्सिटी में काम किया करता था, उसकी वहां से नौकरी छूट गई, अब वो घर पे ही रहने लगा और जब से घर से में रहने लगा तब से वो अंधविश्वास का शिकार हो गया। उसकी 5 बेटियां हैं, 4 बेटियों की शादी हो चुकी है, एक बेटी अविवाहित थी, उसकी मौत हो गई बीमारी के कारण। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से उस लड़की की मौत हुई है। लेकिन पूरा परिवार गंगा जल पी रहा है, 5 दिनों तक खाना नहीं बना रहा है और कह रहा है देवी माँ जानवरों का पेट भरेगी, जानवरों की रक्षा करेगी और इस बेटी को भी जिंदा कर देगी। किस तरीके का माहौल पूरे प्रदेश का बना के रख दिया, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? अब इससे भी बड़ी और रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर आपको आगरा से बता देता हूं। जी हां, आगरा से एक खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देखना शुरू कर दीजिए। ये तस्वीरें एक तांत्रिक की हैं। ये तांत्रिक पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है 2.5 साल के बच्चे ऋतिक की बलि चढ़ाने के मामले में। पुलिस का क्या कहना है, सुन लीजिए पुलिस अधिकारी की ज़बानी। दिनांक 15 जून 2022 को थाना क्षेत्र जगनेर में एक बच्चा गुम हो गया था। बच्चे की गुम होने पे उसके पिता ने दिनांक 16 जून 2022 को तहरीर थाने पे दी, जिस पे मुकदमा पंजीकृत हुआ 363 का। उसके बाद से ही लगातार पुलिस उस बच्चे की तलाश में लग गई। उसके अगले दिन जब पूरा गांव तलाशा गया तो पास के ही एक किवाड़ नदी है जहां पे उस बच्चे की लाश मिली है। उस बच्चे की लाश मिलने के बाद फिर पुलिस जुट गई कि इस बच्चे की हत्या किसने की है, क्योंकि जिस तरीके से उस बच्चे की लाश मिली थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें हत्या की पुष्टि हो रही थी। तो ये जब पूरी छानबीन की गई तो उसी गांव का ही एक व्यक्ति है जो कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूक में विश्वास रखता है, जिसका नाम हुकुम सिंह उर्फ भोला पुत्र कैलाशी निवासी ग्राम वरिगवा बुजुर्ग थाना जगनेर का रहने वाला है। ये काफ़ी पहले से झाड़ फूक और तंत्र मंत्र की ये कार्रवाई करता था और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि अभी रिसेंट में जो इसकी झाड़ फूक है वो काम नहीं कर रही थी। तो इसको लगा कि अगर ये बलि देता है किसी बच्चे की तो बलि देने से इसकी जो झाड़ फूक की जो विद्या है वो वापस आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएंगी वापस। तो इसी के चलते इसने जो गांव में इसमें जो वादी का जो लड़का है, इसने उसको गाँव से ही ये पास में एक कुएं के पास में ये खेल रहा था, वहाँ से इसने उठाया। इसको उठा के ये अपने ट्यूबवेल पे ले गया। ट्यूबवेल पे इसने फिर उस बच्चे को मारा। मारने के बाद इसने देवी के सामने फिर वो अपना मंत्र जाप किया, उस बच्चे को रख के, उसकी बच्चे की लाश को रख के। उसके बाद इसने उस लाश को छुपाने हेतु किवाड़ नदी जो पास में ही है वहाँ पे जाके इसने डंप कर दिया। जो बच्चे के पैर में सैंडल थे, जो बोरे थे, वो इसने अलग छुपा दिए थे ताकि कोई पहचान इसकी हो ना पाए, ताकि कोई इसके पास पकड़ ना पाए, इसके तक पहुंच ना पाए। इससे जब पूछताछ की गई तो वो जो बोरा था जिसका इस्तेमाल इसने लाश को छुपाने के लिए वहाँ किवाड़ नदी में फेंकने के लिए इस्तेमाल किया है, वो बोरा मिल गया है। जो बच्चे के सैंडल थे वो सैंडल मिल गए हैं। इससे और जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसने ये भी बताया कि जो मृतक बच्चा है उसका जो पिता है वो उसी गांव में उसका जो पिता है यानी उसका दादा, जो मृतक का दादा है, उसने इसके पिता को गोद लिया हुआ था और उसके पास लगभग उसके हिस्से में 3 बीघे खेत आती थी जिसकी कीमत लगभग 15 से 16 लाख है। इनके अपने पिता से अनबन थी तो वो ये भी आशंका इसको थी कि जो ज़मीन है ये छोड़ के चला जाएगा और औने पौने दाम में ये बेच के जाएगा। तो इसने ये भी एक इसका मोटिव ये भी था कि जो ज़मीन है जिसकी कीमत 15-16 लाख है वो 3-4 लाख रुपए में ये खरीद लेगा और इसको दो चीज़ें इससे साधनी थी। एक तो सस्ते में ज़मीन खरीद लेना, दूसरा अपनी तंत्र विद्या को बढ़ाना। तो ये दोनों मोटिव इसके थे जिसके तहत इसने इस बालक की हत्या की। इसको पुलिस ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। सुन लिया आपने पुलिस अधिकारी को। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कैसे इसने बच्चे को उठाया कुएं के पास से या फिर ले जाकर उसकी बलि चढ़ा दी, मंदिर में उसके सबको ले जाकर रख दिया, तंत्र मंत्र किया और उसके बाद बोरी में भरकर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। जी हाँ, बोरी में भरकर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया और इस वारदात को अंजाम दिया जून का जो ये महीना चल रहा है इसके शुरुआती दिनों में। अब जाकर मामला खुला तब 15 जून से लापता इस बच्चे की लाश बरामद की गई और इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये मामला जगनेर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वहां के गांव से
पूरा मामला ताल्लुक रखता है और ये तांत्रिक जो है इसी गांव का रहने वाला है। आरोप लग रहा है कि तांत्रिक के पिता ने राम अवतार नाम के एक शख्स को गोद ले लिया। यहां जो खबर छपी उसके मुताबिक बता रहे हैं। अब राम अवतार को तांत्रिक के पिता ने अपनी 3 बीघे जमीन भी दे दी। बस उसी से खुन्नस खाकर इस तांत्रिक ने इस वारदात को अंजाम दिया। तांत्रिक का नाम हुकुम सिंह उर्फ भोला बताया जा रहा है और वो अपनी तंत्र मंत्र विद्या कमजोर होने की वजह से परेशान था। उसे लगता था कि चामुंडा देवी के सामने 2.5 साल के मासूम बच्चे की अगर वो बलि चढ़ा देगा तो वो और ताकतवर बन जाएगा। ये सब बातें मैं आपसे 21वीं सदी के दौर में कर रहा हूं जब न्यू इंडिया बनाने की बात की जा रही है। ये बातें तो शायद मुझे लगता है आज़ादी से पहले भी इस देश के अंदर नहीं होती थी जैसी आज हो रही है। जानबूझ के असल में करवाई जा रही है। लोगों को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है ताकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो अपनी सत्ता बरकरार रख सकें। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, क्योंकि भोंपू मीडिया और उसके दलाल छटकार दंगाई पत्रकार नहीं दिखाने वाले हैं ये खबरें आपको। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।